विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। टीजीटी पीजीटी में पदों की वृद्धि और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आदि को लेकर के आज विद्यार्थी लखनऊ गए हैं। जो भी बातचीत होगी, वार्ता होगी, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शीतल प्रसाद ओझा की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि शिक्षा मंत्री से प्रमुख सचिव से विजय किरण आनंद जी डीजी से सबसे मुलाकात आज होगी और उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और सीटों में वृद्धि होना तय है। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 में ठीक ठाक संख्या हो सकती है। तो पदों में वृद्धि को लेकर के और परीक्षा इत्यादि को लेकर के आज विद्यार्थी वार्ता कर। वहीं पर बात करें नए आयोग की तो लिखा हुआ है कि सरकार इस मिशन मोड में है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ मिशन मोड में आई उत्तर प्रदेश की सरकार। ये देखिए लिखा, शासन ने सभी आयोगों और चयन बोर्ड को भेजा पत्र। भर्ती को लेकर के मिशन मोड में आई प्रदेश सरकार। और आगे लिखा कि सरकार की इस सक्रियता को देखते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार है। आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है, लेकिन एक सदस्य के चयन होने से कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक सदस्य के चयन के लिए आवेदन लिया जा चुका है, जल्द ही परिणाम भी आ सकता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्तियां लंबित है, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पुलिस भर्ती बोर्ड से सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आ सकती है। इस समाचार पत्र की माने तो इसमें यह लिखा हुआ है कि ये जो लंबित भर्तियां हैं वो इन्हीं वर्तमान आयोगों से हो सकती है, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान जो बोर्ड है यहाँ से अब कोई परीक्षा होगी, क्योंकि आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, समाचार पत्र में लिखा है। और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही पुराने आयोग स्वतः भंग हो जाएंगे। पुराने भर्ती बोर्ड जो है वो स्वतः भंग हो जाएंगे और जो नया बोर्ड है, नया आयोग है, ये अस्तित्व में आ जाएगा। और जानकारी मिल रही है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो भी अब इसी नए आयोग से हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि अशासकीय सहायता प्राप्त सभी विद्यालय, अल्पसंख्यक संबद्ध अल्पसंख्यक विद्यालय, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। ये देखिए राजकीय मतलब जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है वो राजकीय विद्यालयों की भर्ती होती है और वर्तमान में लोक सेवा आयोग से होती रही है और अब ये भर्ती भी नए आयोग से हो सकती है। मैं इसी शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ। आगे लिखा कि संस्कृत विद्यालयों में बेसिक से इंटरमीडिएट कॉलेज तक विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करेगा। नीचे आप लिखा है कि राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में भी यही आयोग शिक्षकों का चयन कर। वहीं पर लिखा कि आयोग के गठन के साथ ही खुलेगा भर्तियों का पिटारा। कौन कौन सी भर्तियां हो सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। यहाँ पर लिखा कि प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भी तेजी से भरा जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं। राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 4800 पद रिक्त हैं। ये एलटी ग्रेड की बात हो रही है, ये भी इसी आयोग से। अनुदानित मदरसों में 558 पद खाली हैं। एडेड डिग्री कॉलेजों में करीब 4000 पद रिक्त हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 5000 पदों पर शिक्षकों के पद खाली हैं, यहाँ भर्ती भी हो सकती है। वहीं पर इसी तरीके से अन्य शिक्षण संस्थानों में भी पद खाली हैं। आयोग के गठित होते ही सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेकर के भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। वहीं पर इसी क्रम में सभी चयन बोर्ड और आयोग से पूछा गया है कि आप लोग 2024 मार्च तक कितनी भर्तियां करेंगे। पत्र भी जारी कर दिया गया है। रिक्त पदों का ब्यौरा, अधिसूचना वगैरह के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। लिखा भर्ती को लेकर के मिशन मोड पर आ गई है प्रदेश सरकार। सरकारी विभागों में भर्तियों को लेकर के प्रदेश सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। शासन ने सभी आयोगों और बोर्डों के सचिवों से सूचना मांगी है कि वह मार्च 2024 तक कितनी भर्तियां करेंगे और उनकी संभावित संख्या ईमेल पर तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही सभी 7 बोर्ड आयोग के सचिवों ने आनन फानन में मंगलवार शाम तक इसकी शासन को भेज दी है। शासन से जारी इस आदेश को लोकसभा चुनाव 2024 को जोड़ करके देखा जा रहा है। आसार है कि कुछ दिनों में भर्तियों का विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाए। तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसका अहर्ता विवाद से नए आयोग का कोई लेना देना नहीं है और अहर्ता विवाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं।
LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती तब पर भी नहीं हो सकती है चाहे नए आयोग का गठन आज हो जाए, तब पर भी, क्योंकि अहर्ता का जो विवाद वो समाप्त नहीं हुआ ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए विद्यार्थियों ने आज ये तय किया है कि आज एक बड़ा ट्विटर अभियान करेंगे आज, और ये ट्विटर अभियान अभी शुरू हो रहा है 10 बजे से। आज सभी छात्रों को आज ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है। आज का हैशटैग है यूपीपीएससी RO LT ग्रेड वैकेंसी 2। तो सभी जितने भी छात्र हैं ज्यादा से ज्यादा ट्वीट। लोहिया संस्थान की नर्सिंग भर्ती को लेकर के विवाद जारी है। लिखा है अग्नि परीक्षा जारी है, रिजल्ट घोषित करने के बाद मेरिट लिस्ट 90% के ऊपर घोषित की गई है। कंपनी पर नहीं की कार्रवाई, 2 बार इसकी परीक्षा हुई है। कुछ परीक्षा केंद्रों में विवाद आया था, विवाद कई तरीके के इस भर्ती में हुए। बताया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई, इसी को लेकर के संदेह उत्पन्न हुआ है और अब इसकी जांच की मांग की जा रही है। जो परिणाम जारी हुआ है उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन कितना जो नाम होता विद्यार्थियों का वो नाम घोषित नहीं किया गया है, और इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती की जांच कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा मेरिट हाई होने और नाम ना अपलोड करने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। 90% से ज्यादा कट ऑफ चली गई। अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी का 15 तारीख एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की थी 2 दिन पहले, और ये कहा था कि 15 तारीख से एसएससी जीडी का फिजिकल शुरू हो सकता है। वहीं अभी तक एसएससी जीडी का परिणाम जारी नहीं हुआ है और जानकारी निकल करके आ रही है कि अब एसएससी जीडी का परिणाम आज या कल में किसी भी समय जारी हो सकता है। ज्यादा संभावना है कि आज ही देर शाम को एसएससी जीडी का परिणाम जारी हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों ने 2 दिन पहले एक बड़ा ट्विटर अभियान भी किया था और ये मांग की थी कि एसएससी जीडी का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि विद्यार्थी उसी अनुरूप अपनी फिजिकल के लिए तैयारी कर सके। वहीं पर समाचार पत्रों में कुछ नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे लिखा है परमाणु ऊर्जा विभाग में 124 पदों पर भर्ती आई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE यानी परमाणु ऊर्जा विभाग ने करीब 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी इन पदों के लिए DAE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 10 अप्रैल है। 124 पद हैं जिसमें 70 पद जनरल के हैं। वहीं पर इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो एसएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार में 7500 बम्पर भर्तियां कहां से भर्तियां होंगी और किस तरीके से भर्ती होगी, सारी जानकारी दी गई है। इसके लिए आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in यहाँ पर जाना होगा। और 3 अप्रैल से विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। टियर 1 टियर 2 2 परीक्षाएं होंगी। वहीं पर संघ लोक सेवा आयोग से भी भर्ती आई है। माइनिंग इंजीनियरिंग के 34 पद भरे जाएंगे। लिखा है कि यूपीएससी ने असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग के 34 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत